Everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीयू लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना और पीयू जो होते हैं वो घूमने जा रहे होते हैं। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं तो भावना के मन में बस एक ही बात चल रही होती है। वो इसी बारे में सोच रही होती है कि वो किसी तरह पीयू की फैमिली को कन्विंस करके ही रहेगी, क्योंकि भावना जो है वो देख पा रही होती है पीयू के फेस पे जो सैडनेस होती है। पीयू बहुत कोशिश करती है कि वो छुपा ले, लेकिन कहते हैं ना कि आप अपने प्यार से कभी भी कुछ छुपा नहीं सकते। सेम वही चीज़ हो रही होती है। भावना जो होती है पीयू को बहुत प्यार से देख रही होती है। पीयू भावना को देख के बोलती है कि क्या हुआ मेरी जान, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो भावना ऐसे पीयू के फेस को ऐसे अपने हाथ में लेती है, उसके फेस पे से मुआ करके किस करती है, कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही देख रही हूँ कि। तो पीयू कहती क्या बोलो। भावना कहती नहीं कुछ नहीं। तो भावना ऐसे बोल के पीयू को हक कर लेती है। तो पीयू भी भावना को हक करती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है ना। वो मेरे पेरेंट्स हैं ना, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, ज़्यादा टाइम मुझसे नाराज़ रह ही नहीं सकते, खुद ही मान जाएंगे। भावना कहती मैं उस बारे में नहीं सोच रही। पीयू कहती मुझे पता है तुम किस बारे में सोच रही हो, अभी ये सब सोचना बंद करो। आज हमारा लास्ट डे है ना। हमने क्या सोचा था, ये दिन सिर्फ हमारा है, तुम्हारा और मेरा, यानी हमारा। और किसी चीज़ के बारे में ना हम सोचेंगे ना ही और कुछ करेंगे, सारा टाइम बस हम दोनों का ही है आज का, है ना। तो ये मेरा टाइम तुम क्यों किसी और को दे रही हो, किसी और के बारे में क्यों सोच रही हो, मेरा टाइम है ना, तो सिर्फ मेरे बारे में सोचो। तो भावना हंसती है और किस करके बोलती है हाँ मेरी जान तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तो उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं, क्योंकि ये दोनों टैक्सी में होते हैं बैग पे। तो एक दूसरे को बस हक करके बैठे होते हैं, एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। तभी भावना कहती है कि ऐसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम कहीं एक रूम बुक कर लें और सारा दिन बस रूम में ही रहे, है ना। घूम फिर के क्या फ़ायदा है, क्या मतलब घूमना शूमना, मुझे कुछ नहीं घूमना, मुझे बस सारा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना है। पीयू कहती साफ साफ कहो ना कि तुम्हें इलू इलू करनी है। हाँ तो भावना कहती समझदार हो, समझ रही हो। पीयू कहती गंदी, मुझे तुम्हारे साथ सब घूमना है। तो भावना हंसते हुए कहती है मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों में तुम्हें सारी दुनिया दिखती है, हाँ ना। तुम्हें तो कहती हो मेरी आंखों में तुम्हें सब दिखता है। एक काम करते हैं ना, एक रूम लेते हैं, वहाँ बैठेंगे, ठीक है। तुम मेरी आंखों में देखते देखते पूरी दुनिया घूम लेना, ठीक है ना। तो फिर वो ज़ोर से हंसती है, कहती यार तुम कैसे तब तुमसे ना ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है मेरी जान। तो भावना हंसती है। फिर कहती क्यों मुझे इतना सताती हो। भावना कहती अरे क्या सताती हूँ, मैंने कुछ गलत बोला क्या। तो फिर हंस के कहती नहीं नहीं मेरी जान, तुम कहाँ कुछ गलत बोलती हो, तुम कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकती। तो भावना हंसती है, कहती हाँ वैसे ये तो मुझे पता है। अच्छा अब बताओ हम जा कहाँ रहे हैं। पीयू कहती बस पहुँचने वाले हैं। तभी पीयू जो होती है ड्राइवर को बोलती है बस यहीं पे रोकते हैं यार। तो ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी रोकते हैं। तो ये दोनों नीचे उतरते हैं, पीयू जो होती है वो पे करती है। उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ऐसे हाथों में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। तो पीयू कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। भावना कहती है क्या, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय जंगल के। तो पीयू हंसती है, कहती है हाँ मेरी माँ चुप करके चलो सब दिखेगा। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के चल रहे होते हैं। तो तभी भावना जो होती है उसके आगे फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जंगल ऐसे चलते चलते अंदर जो होता है उसे एक बहुत ही प्यारा सा लेक दिखता है। और वो देख के चीखने लग जाती है, उछलने लग जाती है, कहती वाह ये कितना ज़्यादा प्यारा है यार। तो पीयू कहती अरे मेरी जान ये तो भी कुछ नहीं है, अभी आगे चलो। भावना कहती क्या इससे अच्छा भी कुछ है। पीयू कहती ऑफ कोर्स है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है मेरी जान, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो भावना कहती हाँ तो चलो ना मुझे सब देखना है जल्दी जल्दी। तो पीयू कहती अरे रिलैक्स, हमारे पास पूरा दिन है, आराम से अच्छे से पहले ये देख लो, यहाँ पिक्स बना लेते हैं यार, उन्हें भी तो दिखाना है। तो भावना कहती किन्हें, कहती अरे आरती हमारा को दिखाना है ना, उन्हें भी तो सताऊँगी मैं, बड़ा मज़ा आएगा। भावना कहती हाँ अच्छा ठीक है आ जाओ। तो उसके बाद दोनों जो होते हैं पिक्स बना रहे होते हैं। तो भावना जो होती है ऐसे पिक्स में पीयू कैसे इतना हक करके खड़ी होती है, उसके चिक्स पे से किस कर रही होती है बार बार। पीयू कहती ये जब कैमरा ऑन होता है किसी को मुझ पर कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ जाता। भावना कहती है हेलो मैं हमेशा ही प्यार करती हूँ। पीयू कहती है ओ हेलो बस करो, हाँ जब कैमरा ऑन आता है तब भी सारा प्यार आता है, आगे पीछे तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। भावना कहती हाँ इतना तो प्यार करती हूँ, अब क्या जान दे दूँ फिर मानोगी, ठीक है इसलिए एक मैं डूब के मर जाती हूँ, ठीक है। पीयू कहती क्या बकवास है, मरने की बात क्यों करती हो, तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है, ज़रूरी मुझे गुस्सा दिलाना होता है। नहीं मतलब सारा मूड ख़राब कर देती हो तुम, क्या सुकून मिलता है तुम्हें मेरा मूड ख़राब करके, नहीं आज तो तुम मुझे बता ही दो। तो पीयू ऐसे बहुत शाउट कर रही होती है।
तो भावना ऐसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। पीहू कहती है अच्छा ना पापा मजाक कर रही थी, बट पीहू उसको तो एक बार गुस्सा आए तो वो तो बस बोलना स्टार्ट कर देती है, उसकी तो ब्रेक ही ख़त्म हो जाती है। भावना कहती है अच्छा पापा बस करो ना, ब्रेक लगा लो, कब से बोल रही हूँ। पीहू कहती नहीं है मेरे अंदर ब्रेक है, बकवास करती रहती हो हर टाइम, इतना अच्छा मूड होता है सारा मूड स्पॉइल कर देते हो। नहीं मतलब मूड कैसे ख़राब करना है ना, कुछ तुमसे सीखे। तो भावना काफ़ी ट्राई करने के बाद देखती है कि जब अब पीहू चुप नहीं होगी तो ऐसे पीहू के फेस कैसे अपने हाथों में थाम के उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो पहले तो पीहू ऐसे भावना को पीछे की तरफ पुश करने लगती है, बट फिर वो भी उससे किस कर रही होती है। और भावना ऐसे इसको काफ़ी देर तक किस कर देती है। किस करने के बाद पीछे होती है तो पीहू कहती उफ सांस भी नहीं लेनी दी, ऐसे किस कौन करता है। भावना कहती अच्छा किस्मत में सांस नहीं आ रही थी, हाँ ये तब बक बक कर रही थी उसमें सांस आ रही थी, नॉन स्टॉप बस बक 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 बक। पीहू कहती ओह अच्छा मेरी बोलती बंद करने के लिए किसी ने मुझे किस किया है। भावना कहती और क्या, मुझे प्यार थोड़ी आ रहा था, वैसे भी तुमने तो काम जैसे कैमरा ऑन करती प्यार आता है ना, सच्ची कहा है। पीहू कहती तुम ना बहुत ख़राब हो। भावना कहती हाँ पता है। चले अब आगे भी तो जाना है ना हमें। पीहू कहती अच्छा ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जगह होता है, मतलब फुल वो होता नहीं, फुल पहाड़ों के बीच से गुजर के ये लोग अंदर के होते हैं जहाँ दरख्त होते हैं, वहाँ से वाटरफॉल जो है वो हो रहा होता है। और भावना उसे देख के एकदम चौंक जाती है, बस देखती रहती है, कितनी वाह यार ये कितना ज़्यादा प्यारा है, ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा। भावना तो बस ऐसे उसे देख रही होती है, तो पीहू ऐसे भावना को देख रही होती है कि सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो भावना पीहू की तरफ देखती है, तो पीहू ऐसे भावना के फेस कैसे अपने हाथों में थाम के उसके फोrehead पे किस करके कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यारी तो मेरी जान है। भावना कहती यार मजाक की बात नहीं, ये जगह वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो भावना ऐसे उस जगह को देख के बस पागल हो रही होती है, और पीहू कहती तुमसे ज़्यादा सुंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो भावना पीहू को देखती है, उसकी लिप्स पे किस करती है, कहती अच्छा इतना प्यार करती हो। पीहू कहती हाँ इतना ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ कि तुमसे ज़्यादा सुंदर मुझे कुछ भी नहीं दिखता। तो भावना हंसने लग जाती है और कहती है क्या हम यहाँ पे नहा सकते हैं। पीहू कहती है ऑफ कोर्स नहा सकते हैं, बट कपड़े गंदे हो जाएंगे यार, गीले हो जाएंगे। भावना कहती होते हैं तो होने दो। पीहू कहती अरे ठंड लग जाएगी। भावना कहती हाँ तो लगने दो। पीहू कहती देखो मत करो। भावना कहती देखो मैं तो करूँगी। तो भावना जो होती है वो ऐसे ही पानी के करीब चल जाती है, पीहू उसे रोक रही होती है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन भावना ने कहाँ किसी की सुननी होती है, वो बिल्कुल पीहू की कोई बात नहीं सुनती। और वो अपने मोबाइल से मतलब पॉकेट से मोबाइल वगैरह सब निकाल लेती है, अपनी शर्ट जो है वो भी उतार देती है। तो पीहू ऐसे भावना को देख रही थी, कहती पागल हो कोई आ जाएगा, ये क्या हरकत है, शर्ट पहनो। भावना कहती अरे देखो तो सही घना जंगल है कोई नहीं आएगा। तो पीहू कहती अरे जिस तरह मुझे इस लोकेशन का पता चल गया किसी और को भी तो चल सकता है ना। भावना कहती कोई इतना सर्च आउट नहीं करता जितना तुम करती हो, इसलिए कोई नहीं आएगा, देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है। पीहू कहती यार ये ना हो कि घर जाने के बाद हमें हमारी ये वीडियो यूट्यूब पे देखनी पड़ जाए, देखो मत करो यार, कर नहाना है ना शर्ट पहन के नहाओ, ऐसे नहीं नहाने दूंगी मैं तुम्हें। भावना कहती मैं तो ऐसे नहाऊंगी। तो भावना ऐसे करके शर्ट जो है वो ऐसे रिमूव कर देती है। तो पीहू ऐसे भावना को देख रही होती है, भावना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, स्पेशली जब वो पानी के अंदर जाती है। उफ पीहू तो बस उसे देख रही होती है, पीहू की बोलती बंद हो जाती है, वो क्या बोले क्या ना बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और भावना फिर ऐसे जब पानी से बाहर निकलती है, हाय इसकी जुल्फ़े ऐसे उसके फुल फेस पे आ रही होती है, वैसे बालों को पीछे करके जब ऊपर को होती है। तो मतलब भावना ने शर्ट वगैरह तो रिमूव कर दी होती है, बस मतलब ब्रा वगैरह पहन रखा होता है ना। तो पीहू ऐसे उसको बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है, और भावना जो होती है ऐसे जानबूझ के ऐसे बॉडी को ऐसे ऐसे मूव कर रही होती है पीहू को तंग करने के लिए ना, ऐसे हाथों से इशारा कर रही होती है कि तुम भी आओ। पीहू काफ़ी कंट्रोल करती है, लेकिन भावना अच्छे से पता होता है कि पीहू को कैसे अंदर लाना है, वो सारी हरकतें करती है कि पीहू अंदर आ जाए। पीहू भी अपना कंट्रोल खो देती है, और वो भी अंदर जाने के लिए आ रही होती है पानी के पास। तो भावना उनसे कहती है कि शर्ट रिमूव करके आओ। पीहू कहती नहीं। तो भावना ऐसे बाहर आ जाती है, पीहू का हाथ पकड़ती है, ऐसे कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचती है, और फिर ऐसे उसकी चिक्स पे किस करती है, उसके नेक पे किस करती है, और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन रिमूव कर रही होती है। पीहू जो होती है ऐसे भावना का हाथ पकड़ लेती है कि मत करो, लेकिन भावना कहाँ किसी की सुनती है, और ऐसे पीहू के लिप्स पे किस करने लग जाती है, उसका हाथ साइड कर देती है, लिप्स पे किस कर रही होती है, और साथ साथ उसकी शर्ट के बटन भी रिमूव कर रही होती है। तो ऐसे शर्ट रिमूव करने के बाद वो पीहू को जो है वो पानी में लेके जाती हैं, और ये दोनों साथ में पानी के अंदर चल जाते हैं। अंदर जाने के बाद भावना जो होती है वो पीहू को किस कर रही होती है, और पीहू भी बहुत ज़्यादा
किस कर रही होती है भावना को, और ऐसे एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं। नहीं तो ना फिर पानी से बाहर आ जाते हैं, एक दूसरे को बस पागलों की तरह किस कर रहे होते हैं। और भावना जो होती है वो पीहू के नेक पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है, जिससे भावना अपना कंट्रोल तो खो गई होती है, लेकिन साथ साथ पीहू का कंट्रोल भी अब जा रहा होता है भावना के किस से। तो भावना को पता होता है कि अब पीहू का कंट्रोल जा रहा है, मतलब अब वो कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए वो उसे बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती है। ऐसे ही काफ़ी देर तक ये दोनों एक दूसरे को बस पागलों की तरह किसेस वगैरह और प्यार करते रहते हैं। काफ़ी देर प्यार करने के बाद भावना जो होती है वो पीहू को कहती है कि क्या मैं इस वाटरफॉल के करीब जाऊँ, तो पीहू मना कर देती है। भावना कहती है अरे कम ऑन जान, कुछ भी नहीं होगा प्लीज़। पीहू कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल के। तो भावना जो होती है इस वाटरफॉल के बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है, और वहाँ पे पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रहा होता है, और गलती से भावना उसके नीचे चली जाती है। भावना जो होती है वो एकदम एकदम वाटरफॉल के नीचे खड़ी होती है, और पीहू जो है वो भावना से थोड़ी दूर खड़ी होती है। अब ऊपर से पानी तो आ रहा होता है, लेकिन गलती से पानी के साथ साथ एक लकड़ी जो है वो भी बह के आ रही होती है, और पीहू नीचे खड़ी होती है। वो जैसे ऊपर की तरफ देखती है, उसे दिखता है कि ऊपर से एक लकड़ी आ रही है, और वो सीधा लगती भावना के सर पे। और वो लकड़ी को छोटी मोटी लकड़ी भी नहीं थी कि थोड़ी सी लगती, वो काफ़ी मोटी वाली लकड़ी थी। और पीहू ये देख के घबरा जाती है, वो भावना को आवाज़ लगाती है, और लेकिन भावना को कुछ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि बिल्कुल पानी के नीचे होती है, और पानी का शोर इतना होता है खुद का कि उसे पीहू की आवाज़ नहीं आती। पीहू भागते हुए भावना के पास आती है, उसका हाथ पकड़ कर उसे साइड पे करती है। भावना साइड पे हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद पीहू ने ऐसे किया। तो भावना से कहती क्या बदतमीज़ी है यार, इतना अच्छा लग रहा था, क्यों किया तुमने। तो पीहू ऐसे ही नीचे लकड़ी की तरफ देखती है, तो भावना भी लकड़ी की तरफ देखती है, कहती ओ माय गॉड क्या ये ऊपर से आ रही थी, क्या ये मुझ पे गिरने वाली थी। पीहू कहती हाँ इसलिए मैंने बोला था ना वाटरफॉल के करीब मत जाओ, लेकिन तुम मेरी कहाँ सुनती हो। तो भावना कहती पापा आई एम सॉरी ना, मुझे क्या पता था कि ऊपर से गिर जाएगी। थैंक गॉड तुमने तो मेरी जान बचा ली, सच में मेरे सर पर लगना था ना, मैंने तो कब का ऊपर पहुंच जाना था। पीहू कहती कर ली बकवास, ये बकवास बातें करते करते ना तुम कभी नहीं सुधर सकती। तो पीहू का मूड ख़राब हो जाता है, वो पानी के बाहर आके अपनी शर्ट पहन के दूसरी तरफ चल जाती है। भावना कहती अच्छा ना बाबा सुनो तो सही, अरे मेरी जान प्लीज़, अरे मेरे बाबू मेरे सोना, अच्छा ना बेबी अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी, अच्छा सुन तो लो मेरी जान। तो ऐसे है कि उसके पीछे पीछे चल रही होती है, लेकिन पीहू जो है वो तो फुल गुस्से में होती है, वो बस चली जा रही होती है। उसे याद ही नहीं आता कि वो उस में गहरे जो है वो जंगल के अंदर है, उसने भावना को अकेला छोड़ दिया। वो बस गुस्से में चढ़ रही होती है, ऐसे अपने बालों को साइड कर रही होती है कि तभी उसे जंगल में किसी जानवर की ऐसे आवाज़ टाइप सुनाई देती है। फिर उसे देख के डर जाती है सुन के ना, वो कहती है क्या क्या इस जंगल में जानवर भी हैं, इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा था। तो वो पीहू ऐसे सोच के डरते हुए पीछे मुड़ती है, तो वो भूल जाती है कि वो किस साइड से आई थी। वो थोड़ा बैक से आती है, लेकिन वहाँ पे दो रास्ते होते हैं लेफ़्ट राइट। वो काफ़ी कंफ्यूज होती है, क्या वो लेफ़्ट राइट से साइड से आई थी, क्या वो राइट साइड से आई थी, यही सोच रही होती है। और कहती है ओ शिट मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने भावना को अकेला कैसे छोड़ दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो फ़ौरन से ऐसे अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालती है, बट मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं होती, बिकॉज घने जंगल के मिड में होते हैं इस टाइम। तो फिर वो बहुत घबरा रही होती है, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है भावना को, भावना क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। और दूसरी तरफ वहाँ भावना भी बहुत डर जाती है, क्योंकि गलती से वो देख लेती है एक सांप जो है वह ऐसे ही वहाँ नीचे ज़मीन पे पड़ा होता है, और भावना की नज़र तो उसकी तरफ होती नहीं है। वो इधर उधर देख रही होती है, और प्यू प्यू कह के चिल्ला रही होती है, कि तभी उसकी नज़र जो है उस सांप पे चली जाती है। लेकिन उसने बहुत लेट सांप को देखा होता है, उसको देखने के पहले ही उसकी दुम पे वो पाँव रख चुकी होती है, और सांप जो होता है बहुत गुस्से से भावना की तरफ देख रहा होता है, और भावना सांप को देख के बहुत चिल्ला रही होती है। पीहू को उसकी आवाज़ तो सुनाई देती है चिल्लाने की। पीहू सुन के भागती भी है, भावना कहाँ हो तुम, क्या तुम ठीक हो। पीहू भावना की आवाज़ सुन के उसी तरफ भाग रही होती है, लेकिन वहाँ भावना बहुत बड़े डेंजर में होती है, क्योंकि वो सांप जो है वो भावना के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। वो भावना को बस जो है ऐसे काटने ही वाला होता है, कि तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है, और वो सांप को एक लकड़ी की मदद से उठा के दूर फेंक देता है। और भावना जो है वो नीचे मतलब लेटी होती है घबराए बिना। तो वो लड़का भावना कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तो भावना ऐसे ऊपर उठती है, कहते तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है मैं तुम्हारी चिल्लाने की आवाज़ सुन के आया था, क्या तुम ठीक हो। भावना कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सांप कहाँ गया, तुमने भगा दिया उसे। तो लड़का कहता है हाँ वो देखो वो जा रहा है उस साइड पे। तो
भावना कहती है थैंक यू सो मच, मुझे तो लगा था आज मेरी जान ही चली जाएगी। तभी वहाँ पीहू जो है वो भागते भागते आ जाती है और वो भावना को देख के बहुत घबरा जाती है, उसे हक करती है, उसके फेस का सिर टच करके कहती है कि क्या तुम ठीक हो, हाँ कुछ हुआ तो नहीं, तुम चिल्ला क्यों रही थी। तो भावना कहती कहाँ गई थी तुम, हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ हो जाता तो। पीहू कहती आई एम रियली सॉरी, मैं गुस्से में थी, मुझे समझ नहीं आया, मैं रास्ता भटक गई थी। भावना कहती इट्स ओके। पीहू कहती तुम ठीक हो ना, हाँ चिल्ला क्यों रही थी। भावना कहती वो शाम था यहाँ पे, मैं तो मर ही जाती अगर ये आदमी ना आता तो। पीहू जो है उस आदमी की तरफ देखती है, कहते हैं आप कौन हो और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहीं का रिहायशी हूँ, मैं अक्सर इस जंगल में आता रहता हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए, लेकिन आप दो यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप दोनों अकेली हो यहाँ पे। तो भानु बोलती हाँ। पीहू कहती नहीं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। तो वो कहते हैं अच्छा तो कहाँ हैं आपके फ्रेंड्स। तो भावना ऐसे उसको घूर रही होती है पीहू को कि इसने झूठ क्यों बोला। तो पीहू कहती है हाँ वो हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आए हैं, मेरे बाबा भी साथ हैं, हाँ लेकिन हम उनसे खो गए हैं, वो भी इसी जंगल में हैं। तो वो कहते हैं अच्छा, जो यहाँ पे खो जाता है उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पीहू कहती हाँ मुझे पता है, लेकिन आपने तो बहुत जल्दी ढूंढ लिया मेरी दोस्त को। तो पीहू उसे थोड़ी शक की नज़र से देख रही होती है। तो वो कहता है मैंने बोला ना मैं यहीं का रिहायशी हूँ, इधर ही रहता हूँ, मेरा घर इधर ही है, इसलिए मुझे इस जंगल के बारे में सब कुछ पता है। पीहू कहती ओह अच्छा आपको सब पता है, फिर तो आपको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी पता होगा, क्या आप हमें बता सकते हैं। वो आदमी कहता है हाँ मुझे पता तो है, लेकिन क्या आपको आपकी फैमिली को ढूंढना नहीं है। पीहू कहती नहीं, वो खुद आ जाएंगे, वो समझदार हैं, उन्हें रास्ता पता है, अगर आपको पता है तो निकलने का रास्ता आप हमें बता दें, शायद वो लोग हमारा बाहर ही वेट कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है ठीक है। तो उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी होता है और एक लकड़ी भी, जिसकी मदद से वो ऐसे चल रहा होता है, लकड़ी नीचे ज़मीन पर और चाकू उसके हाथ में होता है। आगे आगे और भावना पीछू पीहू जो है वो पीछे पीछे चढ़ रहे होते हैं। तो भावना से कहती तुमने उसे झूठ क्यों बोला कि हम हमारी फैमिली और फ्रेंड के साथ यहाँ जंगल में आए थे। पीहू कहती क्योंकि मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। भावना कहती वो क्यों। पीहू कहती कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुन के यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगा, इसे 2 मिनट कैसे लगे, ये जल्दी से कैसे पहुँच गया। भावना कहती क्योंकि उसे रास्ता पता है और तुम्हें पता नहीं है। पीहू कहती ओह अच्छा, इसने कहा यहाँ पे लकड़ियाँ काटता है, तो इसके हाथ में जो है एक सोना चाहिए, ना कि बड़ा सा चाकू। भावना कहती हाँ तो होगा उसके पास एक्स। तो वो कहती अच्छा होगा तो हमें दिखा क्यों नहीं, मुझे इस आदमी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तुमने इसका चेहरा देखा, मतलब इसके चेहरे से ही लग रहा है कि ये कोई गुंडा टाइप है, मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं, ना मैं तुम्हें करने दूंगी, हमें किसी भी तरह इससे पीछे छुड़ाना होगा। भावना कहती तुम पागल हो, एक यही है जो मैं यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता सकते हैं, हम तो यहाँ पे खो गए हैं। फिर वो कहती नहीं हम खोए नहीं हैं, मुझे पता है यहाँ से कैसे निकलना है, मैं बस तुम तक पहुँचने का रास्ता भूल गई थी। भावना कहती ओह अच्छा, तो तुम्हें पता है यहाँ से कैसे निकलना है, बताओ मुझे। फिर कहती यार तुम शांत रहोगी, मुझे देखने दो हम जा कहाँ रहे हैं। तो पीहू जो होती है ऐसे ही वो सारे दरख्तों को देख रही होती है, इधर उधर हाथ लगा रही होती है। भावना कहती क्या हुआ। पीहू कहती ओ शिट ये कैसे हो सकता है। भावना कहती हुआ क्या है। पीहू कहती अरे जब हम आ रहे थे ना, तो मैंने इन दरख्तों पे एक क्रॉस का निशान लगाया था ताकि मैं रास्ता भटक ना जाऊँ, भटकूँ तो इन निशान की वजह से मैं हम बाहर निकल सकें, लेकिन अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है। भावना कहती मैंने तो तुम्हें लगाते हुए नहीं देखा। हाँ। पीहू कहती अरे यार सच्ची मैंने लगाया था, क्योंकि तुम बहुत खुश थी, तुम इधर उधर देखती थी, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। तुमने उस टाइम बोला था ना मैं पीछे क्यों रुकी, मैं इसलिए रुकी थी क्योंकि मैंने क्रॉस का निशान लगा रही थी। भावना कहती अरे फिर लगाया था तो कहाँ गए, क्या हम गलत साइड पे जा रहे हैं। पीहू कहती नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। भावना कहती अब तो हमें लगता है कि हमें इसकी हेल्प लेनी होगी, अब प्लीज़ तुम कुछ मत बोलना, ये हमें जहाँ लेके जा रहा है लेके जाने दो, ये हमें बाहर ही लेके जाएगा। पीहू कहती लेकिन हम ऐसे अननोन इंसान पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, तुम्हें पता है ना हमने जब भी किसी अननोन इंसान पे ट्रस्ट किया हमारे साथ कुछ गलत ही हुआ है। भावना कहती यार सब गलत नहीं होती, इसने जान बचाई है मेरी, अगर गलत होता तो मेरी जान बचाता ही क्यों। पीहू कहती लेकिन भावना कहती प्लीज़ कभी मेरी भी बात सुनिया करो। पीहू कहती है ठीक है। तो पीहू उस आदमी को कहती है कि कितने सालों से आप इस जंगल में आ रहे हो। तो वो कहता है कि ज़्यादा नहीं यही 10-15 साल। पीहू कहती ओ अच्छा फिर तो आपको रास्ता अच्छे से आता होगा है ना, फिंगर टिप्स पे रटा होगा। वो कहता है हाँ क्यों। पीहू कहती जब हम यहाँ आ रहे थे ना तो यहाँ पे एक छोटी सी पहले लेक भी आई थी, क्या उस लेक का पता है आपको। वो कहता है हाँ पता है। तो पीहू कहती हाँ क्या आप हमें उस लेक पे लेके जा सकते हो। वो कहता है हाँ लेके जा तो सकता हूँ, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना। पीहू कहती नहीं हमें वो लेक देखनी है।
तो भावना कहती लेकिन वो तो हम देख के आए थे ना। पीयू कहती शांत हो जाओ। पीयू से कहती क्या प्लीज़ हमें उस लेक तक लेके जा सकते हैं। वो कहता है लेकिन वो लॉन्ग कट है, मैं आपको शॉर्टकट से लेके जा रहा हूँ ना। भावना कहती हाँ ठीक है मैं शॉर्टकट से जाना है। पीयू कहती नहीं हमें शॉर्टकट से नहीं जाना। एक्चुअली हम वहाँ उस लेक पे गए थे और मेरा कुछ सामान रह गया है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत एक्सपेंसिव भी है। प्लीज़ क्या आप हमें उस लेक पे लेके जाएंगे। पीयू जब वो एक्सपेंसिव का बोलती है तो वो आदमी कहता है हाँ ठीक है मैं आपको लेके जाऊँगा। पीयू कहती है यस मुझे पता था ये आदमी ठीक नहीं है। देखा जैसे मैंने बोला मेरा एक्सपेंसिव सामान वहाँ छूटा है, कैसे तैयार हो गया लेके जाने के लिए। ये बंदा ठीक नहीं है यार। भावना कहती तुम्हें तो हर कोई गलत लगता है ना। पीयू कहती तुम कभी मेरी कोई बात मान क्यों नहीं सकती। भावना कहती क्योंकि तुम हमेशा सब पे बस शक ही करती रहती हो। पीयू कहती ठीक है। तो वो आदमी जो होता है वो फिर इन्हें उस लेक की तरफ लेके जा रहा होता है। पीयू कहती अभी हमें सही रास्ते पे लेके जा रहा है। भावना कहती तुम्हें कैसे पता। भावना कहती वो देखो उस दरख्त पे वो क्रॉस का निशान, ये मेरा लगाया हुआ है लेकिन हल्का सा मिटा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मिटाने की कोशिश की है लेकिन सही से मिटा नहीं। देखो। भावना कहती हाँ देखने से तो ऐसे लग रहा है। पीयू कहती कहीं इसी ने तो ये सारे निशान मिटाए नहीं और इसी निशाने के ज़रिए ये हम लोग को तक पहुँच गया हो। कहीं ये कुछ वैसा गलत इंसान तो नहीं। भावना कहती कम हो नहीं यार तुम्हें सब गलत ही दिखते हैं। पीयू कहते अच्छा ठीक है ओके आई एम सॉरी अब चलो चुपचाप। वो आदमी जो होता है इन्हें लेक तक लेके जाता है और लेक पे आने के बाद पीयू जो होती है इधर उधर देख रही होती है, उन निशानों को देख रही होती है। वो निशान मिटे हुए ज़रूर होते हैं बट थोड़े थोड़े दिख रहे होते हैं। तो पीयू ऐसे उन दरख्त को देख रही होती है। तो आदमी पीयू को कहता है कि कहाँ है आपका वो बहुत एक्सपेंसिव सामान जो आप यहाँ पे छोड़ के गई थी। पीयू कहती हाँ इधर ही है। तो वो पीयू यहाँ से गया कि लेक के करीब जाती है और उस बंदे को देख रही होती है। वो ना बिल्कुल पीयू के मतलब पीछे ही खड़ा होता है। पीयू जो होती है ऐसे लेक में हाथ मारी होती है। तो वो कहते हैं आप लेक में क्या ढूंढ रहे हो, आपका सामान क्या लेक में गिरा है। पीयू कहती हाँ इसमें गिरा था, क्या आप अंदर जाके ढूंढ सकते हैं प्लीज़। मैं अंदर जा नहीं सकती, आपको तो पता ही है ना कपड़े गीले हो जाएंगे तो फिर लोग बुरी नज़र देखेंगे प्लीज़। तो आदमी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो आदमी जो होता है ऐसे लेक के अंदर जाता है और थोड़ा नीचे डुबकी वगैरह लगाता है, कहता है यहाँ तो कुछ नहीं है। तो पीयू कहती यार इधर ही था, बहुत कीमती सामान था। वो आदमी कहता है कितना एक्सपेंसिव था। पीयू कहती था कोई 30-40 लाख का। तो कहते क्या ऐसा क्या था। वो कहती है कि वो एक बहुत महंगी रिंग थी, प्लीज़ मुझे ढूंढ के दे वरना मेरे पापा मेरी जान ले लेंगे। अब थोड़ा लेक के मिड में जाए ना, हम वहाँ थे वहाँ गिरा होगा। तो आदमी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो जैसे ही लेक के मिड में जाता है ना तो तभी पीयू जो होती है वो ऐसे भावना का हाथ पकड़ती है, कहती भागो। भावना कहती क्यों, लेकिन ये हमें बाहर का रास्ता दिखाएगा ना। पीयू कहते ये हमें बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगा। भावना कहती वो कैसे। पीयू कहती तुम चलो मेरे साथ। तो पीयू जो होती है वो भावना का हाथ पकड़ती है और भागने लगती है। तभी उस आदमी के सामान से ना मतलब जब आदमी नीचे जाने लगा था ना पानी के अंदर, तो उसने अपनी जो है वो कुर्ता रिमूव करके रखा था। उस कुर्ते के अंदर से ना कुछ आवाज़ आ रही होती है, कहती है इसमें क्या है। तो पीयू वो कुर्ता उठाती है, देखती है कि उसमें एक सैटेलाइट फ़ोन होता है और उसमें जो है वो कुछ आदमियों की आवाज़ आ रही होती है। वो कह रहे होते हैं कि क्या तुझे वो लोग मिले जो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो पुलिस वाले थे। तो पीयू कहती देखा मैंने बोला था ना ये आदमी ठीक नहीं है, देखो इसके लोग और लोग भी हैं यहाँ पे, इसने हमें कहा था कि अकेला आया है। तो भावना कहती शायद तुम ठीक ही कह रही हो। तो पीयू जो होती है वो सैटेलाइट फ़ोन भी अपने साथ रख देती है और भावना का हाथ पकड़ के वहाँ से ये दोनों भाग रहे होते हैं। और बाद में जो होता है वो भी पानी के मिड में होता है और नीचे उसने गोता लगाया होता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है और वो देखते हैं भावना और पीयू नहीं है तो वो आवाज़ लगाता है हेलो कहाँ गई तुम दोनों लड़कियों, कोई है यहाँ पे। तो जब वो देखता है कोई लड़कियाँ नहीं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो समझ आता है कि उन दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और वो समझ गई थी कि मैं ठीक आदमी नहीं हूँ। इसलिए वो गुस्से में लेक से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन बिल्कुल मिड में होता है। आते आते उसे टाइम लग जाता है। तब तक भावना और पीयू जो होता है वो काफ़ी दूर चले जाते हैं और काफ़ी देर भागने की वजह से भावना बहुत थक जाती है। पीयू कहते हैं कि बस अब मुझे और भागा नहीं जा रहा, कि हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर सकते हैं। पीयू कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि उसके यहाँ पे और साथी भी है और हमें ये नहीं पता वो हमारे कितने करीब है, इसलिए हमें भागते रहना होगा जब तक हम बाहर नहीं पहुँच जाते रोड पे। भावना कहती लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। पीयू कहती आई नो जान, लेकिन हमें निकलना होगा यहाँ से प्लीज़ चलो। तो भावना का हाथ पकड़ के पीयू ऐसे भागती रहती है और वो दरख्तों को ऐसे चेक कर रही होती है, मतलब हल्के हल्के वहाँ पे निशान होते हैं जिसके ज़रिए ये लोग बाहर रोड तक पहुँच जाते हैं। और रोड पे जाने के बाद पीयू जो है वो गहरी सांस लेते हैं, कहते थैंक गॉड हम अब सेव हैं। भावना कहती नहीं हम सेव नहीं हैं। पीयू कहती क्या मतलब। तो भावना ऐसे इशारा करती है ना, तो सामने से सेम वैसे कुर्ते पहने हुए और उसी की तरह सर पे ऐसे पट्टी बांधे हुए कुछ लोग आ रहे होते हैं, हाथ में वैसे चाकू और लकड़ी होती है और वो रोड की तरफ से ही आ रहे होते हैं। पीयू कहती शिट। तो पीयू से भावना का हाथ पकड़ती है और वापस ये लोग जंगल में चले जाते हैं, लेकिन गहरा अंदर जंगल में नहीं जाते, वहीं पास में ही छुप जाते हैं कि वापस इनके जाने के बाद ये लोग रोड पर पहुँच जाएँ। पीयू कहती है तो उसी की तरह लग रहे हैं, शायद ये उसी के ही आदमी हैं। भावना कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो।
तो तभी वो लोग जो होते हैं वो भी वापस जंगल में घुस जाते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग वापस रोड पे चले जाते हैं और पीयू कहते हैं हमें जल्दी से यहाँ से कोई गाड़ी लेके यहाँ से निकलना होगा, हमें उसके हाथ उन लोगों के हाथ कभी भी नहीं आ सकते। भावना कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे भागते हुए रोड की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी सामने से एक टैक्सी आ रही होती है और पीयू उस टैक्सी को देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कोई और टैक्सी नहीं, वही टैक्सी होती है जिस टैक्सी से ये लोग यहाँ आए थे। और पीयू उस टैक्सी के अंदर जाके बैठ जाती है और भावना को बिठा देती है, कहती थैंक गॉड आप लोग आप आ गए, हम बहुत बड़ी मुसीबत है, आप मुसीबत में फंस गए थे, आप प्लीज़ हमें यहाँ से जल्दी से निकाल के ले जाएं। वो आदमी कहता है लेकिन बेटा हुआ क्या है, क्या बात है, किससे भाग रहे हो आप, कुछ हुआ है क्या? फिर कहती है आप प्लीज़ यहाँ से चलो। तो ये लोग ऐसे गाड़ी में बैठे होते हैं, ड्राइवर को चलाने की बात कर रहे होते हैं गाड़ी को, कि तभी पीयू को जो है वो आवाज़ आती है सैटेलाइट फ़ोन से। और वो जो आवाज़ सैटेलाइट फ़ोन से आ रही होती है वही उस गाड़ी से ही आ रही होती है। तो पीयू ऐसे ही उस ड्राइवर को देख रहे होते हैं, उस ड्राइवर के पास भी वही सेम सैटेलाइट फ़ोन होता है और सैटेलाइट फ़ोन से जो है आदमी की आवाज़ आ रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि जिन लड़कियों को तुम लाए थे वो यहाँ से निकल गए हैं, तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम कुछ लड़कियों को ला रहे हो, हमें लगा कि शायद वो पुलिस वाली हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, लेकिन तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी उन्हें ढूंढने में, इसके लिए हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे। पीयू जैसे ही आवाज़ सुनती है पीयू समझ आती है कि ये भी उन्हीं का ही पार्टनर है। तो पीयू फ़ौरन से गाड़ी से नीचे उतर जाती है और भावना को भी निकाल लेती है। और वो ड्राइवर जो होता है वो कहता है कि आप जो समझ रहे हो वैसे नहीं है, मैं इन लोगों के साथ नहीं मिला हुआ, आप गलत समझ रहे हो। तो पीयू उस आदमी के सर पे जो है वो ज़ोर से दरवाज़ा दे मारती है, मतलब गाड़ी का दरवाज़ा से खोल के ना उसके सर पे मार देती है, जिससे वो ऐसे सर अपना पकड़ के बैठा होता है। और पीयू जो होती है वापस गाड़ी में बैठ जाती है। भावना कहती है जल्दी से बैठो, गाड़ी अंदर से लॉक कर देती है। और वो ड्राइवर जो होता है वो दरवाज़ा खड़का रहा होता है ना, वो कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, गलत समझ रहे हो, मैं उनके साथ नहीं मिला हुआ। तो पीयू जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से गाड़ी निकाल देती है। भावना कहती है आज तो हम बार बार बचे, पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करते हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये सब क्या हो रहा था जंगल में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पीयू कहती है मुझे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद हमें यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पीयू जो होती है वो गूगल में चेक करती है कि पास में कौन सा पुलिस स्टेशन है, और लोग वहाँ पे चले जाते हैं और पीयू वहाँ जाके सब कुछ बता देती है। तो वो पुलिस वाला जो होता है वो पीयू को कहता है कि आपको उस लोकेशन के बारे में किसने बताया था? पीयू कहती है कि मैं उस लोकेशन के बारे में सर्च कर रही थी बैठ के, यहाँ पे कोई अच्छा सा लेक या वाटरफॉल, क्योंकि मेरी दोस्त को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहती है अच्छा तो आप सिर्फ सर्च करके वहाँ पहुँचे हो? तो पीयू कहती नहीं, मैं ये सर्च जो है वो नीचे कैफेटेरिया में बैठ के कर ली थी, और वहीं पे मुझे वो ड्राइवर मिले थे, वो भी उधर ही बैठे थे। और उन्होंने जब देखा कि मैं मोबाइल में ये सर्च कर रही हूँ तो तभी उन्होंने मुझे आके बोला कि आप लोग को कहीं जाना है, मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरी खुद की कैब है, अगर आपको बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। मैंने उन्हें बोला कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी अच्छी जगह है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, या कोई ऐसी जगह जो हमने अभी तक ना देखी हो, जहाँ बहुत अच्छी लोकेशन हो, वाटरफॉल हो, रोमांटिक एरिया हो। तो उन्होंने हमें उस जगह के बारे में बताया था। तो पुलिस कहता है कि इसका मतलब वो ड्राइवर मिला हुआ है? पीयू कहती हाँ आप ठीक समझ रहे हो, वो ड्राइवर उनके साथ मिला हुआ है। तो पुलिस वाला कहता है लेकिन आपको कैसे पता चला? भावना और पीयू कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ से भाग के आ रहे थे तो हमें यही टैक्सी मिली थी, हम जब इस टैक्सी में बैठे तो हमें वही सैटेलाइट फ़ोन मिला जो हमें उन गुंडों के पास मिला, और वो बोल रहे थे कि तुम दो लड़कियों को लेके आ रहे थे, तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हमें लगा कि पुलिस वाले हैं, इसका मतलब वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो डरते हैं आप लोगों से, मतलब पुलिस वाले से डर रहे हैं। और पुलिस वाले से कोई तभी डरता है जब वो कोई गलत काम करते हैं, कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो गलत है, वो सबसे छुपा रहे हैं, इसलिए वो डर गए थे कि कौन वहाँ पे आ गया है, हमें लगता है कि आपको वहाँ पे चेक करना होगा। तो वो पुलिस वाला कहता है हाँ हम ज़रूर जाएंगे, आपको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए तभी हम जा सकते हैं। तो भावना और पीयू जो होते हैं वो कंप्लेंट फाइल करते हैं। भावना कहती है कि कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं, हम तो यहाँ पे सिर्फ घूमने आए थे। तो वो पुलिस वाला कहता है कि नहीं आप कोई मुसीबत में नहीं फंसेंगे, वैसे भी आप लोग तो घूमने आए हो ना, 2-4 दिन में वापस चले जाओगे। पीयू कहती है हम कल ही सुबह यहाँ से जा रहे हैं। पुलिस वाला कहता है फिर तो किसी टेंशन की बात ही नहीं है, बस आप लोग वापस चले जाओ, जो भी मसला है मैं खुद सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो पीयू कहती है थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। तो ऐसे करके ये दोनों जो होते हैं बाहर निकल आते हैं। पीयू कहते हैं कि आई थिंक हमें कल सुबह नहीं आज ही यहाँ से निकलना चाहिए। भावना की थी लेकिन हमें वेट करना चाहिए उन गुंडों का पकड़वाने का, वो पकड़े जाए एक बार फिर हम चले जाएंगे। पीयू कहती मैं और यहाँ पे रुक के तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, पहले मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी जान खतरे में डल गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। भावना कहती लेकिन तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। भावना ऐसे बोलती है। पीयू कहती हाँ मैं हमेशा कुछ भी जानबूझ के नहीं करती, लेकिन जब भी कुछ करने लगती हूँ तुम्हारे लिए अच्छा सब गलत हो जाता है, तुम्हारी जान हमेशा मैंने खतरे में डाली है, लेकिन अब और नहीं, हम वापस होटल जा रहे हैं। तो ऐसे बोल के
ये लोग वहीं पास में खड़े हुए एक टैक्सी लेते हैं और वापस होटल चले जाते हैं। तो वो लोग जब होटल जाते हैं, आरशी और हमारा जो होते हैं वो ऐसे अपने रूम से निकल रहे होते हैं घूमने के लिए। तो वो देखते हैं दोनों बहुत परेशान है। तो हमारा कहती क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों? तो पीयू कहती हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, तुम लोग अपना सामान पैक करो और गाड़ी में डालो। तो आरशी हमारा कहती अरे लेकिन हम तो आज रुकने वाले थे ना, और हम तो घूमने फिरने जा रहे हैं। पीयू कहती कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सबकी जान को खतरा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा आज ही। आरशी कहती लेकिन क्या हुआ है, कोई मुझे कुछ बताएगा? आरशी तो बहुत घबरा जाती है। तो हमारा ऐसे पीयू की तरफ देखती है, तो पीयू ऐसे आँख से इशारा करती है कि ज़रूरी है। तो हमारा कहती है ठीक है आरशी तुम जाओ सामान लेके आओ, मैं ज़रा आती हूँ। तो आरशी कहती है ठीक है। आरशी सामान लेने चल जाती है और हमारा जो होती है पीयू कहती है कि तुम मुझे अब सच बताओ हुआ क्या है। तो पीयू सब कुछ बता देती है और हमारा कहती है ओ माय गॉड तुम लोग को कुछ हुआ तो नहीं? कहती नहीं हम ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे लगता है वो कुछ बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, हम लोगों ने उनके खिलाफ़ कंप्लेंट फाइल करवाई है, वो लोग हमें इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले वो लोग हम तक पहुँचे। भावना लगती लेकिन हम इस तरह डर के भाग कैसे सकते हैं यार, पुलिस वाले हैं ना, फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है, और अभी तो हमें कंफर्म ही नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर रहे थे या वहाँ पे नहीं। तो हमारा कहती पीयू सही कह रही है, वो कुछ गलत काम कर रहे थे, तभी तो उन लोगों को डर था कि वहाँ पर पुलिस ना आ जाए। और ये ठीक कह रही है, हमें वहाँ से निकलना होगा, तुम लोगों ने उन्हें पकड़वाया है, इसका मतलब उन लोगों की तुम्हारे साथ दुश्मनी ज़रूर होगी। भावना कहती है कि अभी तो हमने उन्हें पकड़वाया ही नहीं है, तो कैसी दुश्मनी? तो हमारा एक थी लेकिन कंप्लेन फाइल तो करके आए हो ना, वहाँ का किसी को नहीं पता, सिर्फ तुम लोग को बताया और तुम लोगों ने पुलिस को बता दिया है, इसका मतलब तुम लोगों की जान को खतरा है, इसलिए हमें निकलना होगा अभी के अभी। ये ठीक कह रही है, तुम जल्दी से सामान लेके आओ। भावना कहती है ठीक है। तो भावना भी रूम से सामान लेके आ जाती है और आरशी भी, और ये चारों जो होते हैं गाड़ी में जाके बैठते हैं। पीयू जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए हमारा से कहती है कि तुम घबराओ नहीं, ड्राइव मैं करूँगी। तो भावना और पीयू पीछे बैठे होते हैं और आरशी और हमारा सामने। तो भावना बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। भावना ऐसे पीयू की तरफ देखती है और पीयू भी बहुत परेशान होती है। तो भावना ऐसे पीयू के हाथ पे हाथ रखती है, कहती रिलैक्स हो जाओ, अब हमें घबराने की क्या ज़रूरत है, अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं ना। पीयू कहती मैं हमेशा तुम्हारी जान खतरे में क्यों डाल देती हूँ, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, मुझे तुम्हें वहाँ पे नहीं लेके जाना चाहिए था, मैं एक ड्राइवर की बातों में आके तुम्हें वहाँ पे लेके चली गई, ये भी नहीं सोचा कि कहीं हम फंस ना जाएं, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। भावना कहती यार रिलैक्स हो रहे हो, तुम इतना क्यों सोचते हो, हर बार खुद को कसूरवार मत ठहराया करो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। पीयू कहती सब कुछ मेरी वजह से तो होता है। तो भावना ऐसे पीयू को किस करके हक कर दिया, कहती रिलैक्स जान, अगर तुम वहाँ पे लेके गई थी जिसकी वजह से हम फंस गए, लेकिन तो तुमने बचाया अभी तो तुमने ही ना। हाँ पीयू कहती लेकिन मैं लेके नहीं जाती तो हम फंसते ही नहीं। भावना कहती यार तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो, अब तो सब ठीक है ना। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और हमारा कहती है हाँ हम ठीक है, वैसे भी हम लोग कुछ ही घंटों में यहाँ से निकल ही जाएंगे, है ना। तो फिर ये सोच के खुश होती है कि फाइनली हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, फिर किसी की जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन इन्हें क्या पता कि जिन लोगों से इन्होंने पंगा लिया है वो कि आम ताम इंसान तो है नहीं। खैर देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, उन लोगों की लाइफ में अब कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं। तो गाइस आने वाला पार्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो अगर अभी तक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना यार, उसका लिंक मिले सबसे पहले आपको। ओके टाटा बाय बाय।